हेलो फ्रेंड्स, मैं अखिलेश आप सबका पीआईसी टेक्निकल के यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। आज हम लोग पढ़ेंगे थेवेनिन थ्योरम। ठीक, तो थेवेनिन थ्योरम से जो एसएससी जेई, यूपीपीसीएल जेई और आरआरबी जेई, इन सब जो जितने भी जेई लेवल के एग्जाम होते हैं या आईटीआई लेवल के भी जो भी एग्जाम होते हैं, उसमें 4-5 क्वेश्चन यहाँ से ऑब्जेक्टिव टाइप का बनता है, वो पूछ लेते हैं। जैसे उसमें से पूछते हैं कि जो हमारा इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बनता है थेवेनिन में, उसको हम लोग क्या करते हैं, आरटीएच कहते हैं, क्या किस नाम से देते हैं। वही वोल्टेज को भी पूछ लेते हैं कि वीटीएच हमारा क्या है, थेवेनिन वोल्टेज है, इसका फुल को क्या कहते हैं कि जानते हैं। ठीक, या तो उसका फिर इक्विवेलेंट सर्किट डायग्राम बना के दे देता है, उस रेजिस्टेंस को पैरेलल या सीरीज में जोड़ दे के दे देगा। उसको पूछेगा या थेवेनिन का ये सही इक्वेशन कौन सा है, सही फिगर से कौन सा है, ऐसे भी बना के देता है। या थेवेनिन का इक्वेशन बना के देगा, उसमें से करंट पूछ लेगा। या ये भी फिर पूछते हैं कि थेवेनिन थ्योरम में जब हम सॉल्व करते हैं सबसे पहले क्या करते हैं, और जब हमारा वोल्टेज सोर्स लगा होता है थेवेनिन थ्योरम लगाते हैं तो उसको क्या करते हैं, ओपन करते हैं या क्लोज करते हैं। तो ऐसे ऐसे क्वेश्चन करके 5-6 क्वेश्चन वो बनाते हैं ऑब्जेक्टिव टाइप का। और बाकी जो रिटन एग्जाम होता है उसमें तो लिखना होता है, बाकी और ऑब्जेक्टिव एग्जाम में जो होते हैं इसी टाइप के क्वेश्चन बनाते हैं। तो हम लोग आज पढ़ेंगे, इसी विषय पर चर्चा करते हैं, यही देख लेंगे सब इसका डिटेल, जो कि इससे बाहर आने नहीं वाला है। और इसको हम लोग ये भी देख लेंगे कि थेवेनिन का यूज क्या है, उसकी लिमिटेशन क्या है। ठीक, तो हम लोग देखते हैं कि थेवेनिन थ्योरम क्या था। ठीक है, तो थेवेनिन थ्योरम कहता है कि इस थ्योरम के अनुसार किसी दो टर्मिनल वाले कॉम्प्लिकेटेड में जटिल, क्या कहता है, जटिल सर्किट जिसमें एक से अधिक वोल्टेज सोर्स एवं इस रेजिस्टेंस कनेक्टेड हो, में संयोजित हो, तो इस कॉम्प्लिकेटेड जटिल सर्किट को, ठीक, ऐसे इक्विवेलेंट सर्किट में बदल लेते हैं जिसमें केवल एक वोल्टेज सोर्स वीटीएस तथा इसके सीरीज में केवल एक रेजिस्टेंस आरटीएच हो। तो इस वोल्टेज सोर्स को हम लोग थेवेनिन वोल्टेज एवं इस रेजिस्टेंस को थेवेनिन रेजिस्टेंस कहते हैं। ठीक, ये उनका स्टेटमेंट था। और जो उनका इक्विवेलेंट इक्वेशन जो बनता है, वो यही इक्वेशन बनता है कि वोल्टेज होता है, इसकी सीरीज में हमारा आरटीएच लगा होता है, वीटीएच के सीरीज में आरटीएच होता है, और बाकी हमारा लोड रेजिस्टेंस लगा होता है। लोड रेजिस्टेंस ये होता है कि जिसमें हमें करंट को निकालना है। ठीक है, तो थेवेनिन थ्योरम का यूज जो होता है हम लोग पावर सिस्टम में एनालिसिस के तौर पे करते हैं। उसमें हमारी किसी रेजिस्टेंस में हमारा पावर कितना लॉस हो रही है या करंट कितना, उसके क्रॉस वोल्टेज कितना है, तो उसको यहाँ पे यूज करके निकालते हैं। पावर सिस्टम एनालिसिस के लिए हम लोग थेवेनिन थ्योरम को यूज करते हैं। और थेवेनिन थ्योरम जो हमारा होता है ना, वो लीनियर नेटवर्क पे हमारा लागू होता है, नॉन लीनियर पे नहीं लागू होता है। मीन्स जो हमारे पैसिव एलिमेंट होते हैं, रेजिस्टेंस, इंडक्टेंस, कैपेसिटेंस, उनमें लागू होता है, मीन्स लीनियर पे होता है। नॉन लीनियर जैसे हमारा डायोड, ट्रांजिस्टर, डायोड, ट्रक ऐसे होते हैं, इन सब पे हमारा थेवेनिन लागू नहीं होता है। ठीक, तो ये हमारा थेवेनिन का स्टेटमेंट था। अब इसके आगे हम लोग देखेंगे, अगर हम लोग सॉल्व करने लगते हैं तो सबसे पहले क्या करते हैं। ठीक है, उसको हम लोग देखते हैं। ठीक, तो फिर एक बार आप इसका स्टेटमेंट देख लीजिए, इसका स्टेटमेंट यही है। ठीक, इसके बाद हम लोग देखेंगे कि इसको सॉल्व करते हैं, कैसे करते हैं। मान लेते हैं हमारे पास कोई एक नेटवर्क दे रखा है, उन्होंने एक नेटवर्क उन्होंने दे रखा है कुछ इस तरह से। तो नेटवर्क बनाते हैं, नेटवर्क उन्होंने दे रखा है, इस तरह से उन्होंने दे रखा है नेटवर्क। ये कह रहे हैं कि हमारा ये क्या है, R1 है, ये हमारा R2 है, ये हमारा RL है, मीन्स लोड रेजिस्टेंस है, ये हमारा वोल्टेज सोर्स है V, ये हमारा उसका वोल्टेज सोर्स का इंटरनल रेजिस्टेंस है स्मॉल r से, जिसको हम लोग डिनोट किया है। ठीक, ये पॉइंट उन्होंने कह दिया कि हमारी ये पॉइंट ये है, ये पॉइंट हमारी B है, पॉइंट हमारा C है, ये क्या है, D है, ये हमारी पॉइंट E है, पॉइंट हमारा F है। अब क्वेश्चन में आपसे कहता है, क्वेश्चन में क्या कह रखा, उन्होंने कह रखा कि जो हमारा RL है इसमें हमारी फ्लो होने वाली करंट बताइए। ठीक, इसमें कह रहे हैं कि थेवेनिन थ्योरम के अनुसार हमारे RL में फ्लो होने वाली करंट बताइए। तो हम लोग इसको जब सॉल्व करना चाहेंगे तो इसको कैसे करेंगे। ठीक है, इसमें इन्होंने पूछ रखा है क्या, RL में क्या पूछा है, करंट मीन्स I पूछ रहे हैं, करंट में हमारी I पूछ रहे हैं, मीन्स IL की वैल्यू। ठीक, तो हम लोग इसको निकालने के लिए पहला इसके हमारे थेवेनिन थ्योरम को सॉल्व करने के लिए कुछ नियम होते हैं, कुछ हमारे समरी होते हैं। ठीक है, तो उसमें पहला क्या होता है,
पहला कोई होता है, पहला स्टेप ये होता है कि कहते हैं हम लोग जिस रेजिस्टेंस के अकॉर्डिंग हमें करंट को निकालनी होती है, सबसे पहले उसको हम अपने सर्किट में से अस्थायी रूप से हटाते हैं। कहते हैं कि जिस रेजिस्टेंस मीन्स इसी को हम लोग क्या कहेंगे, लोड रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस में करंट की वैल्यू ज्ञात करनी है, सबसे पहले उसको सर्किट में से अस्थायी रूप से हटा देते हैं। ठीक, तो हम लोग देखते हैं अब क्या करें, इसको हम लोग अब आगे सॉल्व करें। तो पहले स्टेप के अनुसार हम लोग लोड रेजिस्टेंस को क्या करते हैं, हटा देते हैं। तो हमारा जो आप सर्किट बनेगा कुछ इस तरह से बनेगा। अब हमारा जो सर्किट होगा ये कुछ इस तरह से बनेगा। ये हमारे रहेगा R1 रहेगा, हमारा R2 रहेगा। ठीक, ये हमारा वोल्टेज है, इसका इंटरनल रेजिस्टेंस है R, और ये हमारे R1 रह गया, ये हमारा R2 रह गया। और हमारा किसको हम लोग लोड रेजिस्टेंस RL के क्रॉस हमारा करंट पूछा, तो हम लोग RL को क्या किए, अस्थायी रूप से हटा दिए। ये हमारी पॉइंट ए, हमारी B C D E F, ठीक है, पॉइंट हमारी हो गई। ये हमारा क्या हो गया, ओपन सर्किट हो गया। अब ये हमारा पहला स्टेटमेंट था। दूसरा कहते हैं कि हमारा इसके बाद कहते हैं कि हमारा VOC ज्ञात करते हैं। VOC ये हमारा होगा, VOC मीन्स ओपन, जो हमारा ओपन सर्किट हुआ है उसके अक्रॉस हमारा वोल्टेज जो होगा उसको हम लोग ज्ञात करते हैं। वही VOC हमारा कहलाता है, VTH कहलाता है। तो हमारा यहाँ पे देखिए जो VOC होगा, जो R2 जो हमारा है इसके अक्रॉस जो हमारा रेजिस्टेंस होगा, वोल्टेज ड्रॉप होगा, ये R2 जो हमारा है, R2 के क्रॉस जो हमारा वोल्टेज ड्रॉप होगा वही तो हमारा VOC के हमारा क्रॉस वोल्टेज होगा, क्योंकि हमारा वोल्टेज पैरेलल में सेम होता है। तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, जो हमारा VOC होगा तो कहेंगे VOC हमारा क्या होता है, VTH होता है, इक्वल कहेंगे हम लोग। अब इस करंट में हम लोग कहेंगे हमारी करंट अगर I फ्लो हो रही है, सर्किट में अगर हमारी करंट I फ्लो हो रही है तो इधर हमारी करंट का फ्लो डायरेक्शन कैसा होगा, यहाँ से यहाँ तक होगा। इधर तो होगा नहीं, ना तो रेजिस्टेंस है ना कुछ, ओपन सर्किट है। तो हमारा VOC इक्वल टू VTH, वही हमारा वोल्टेज VTH VOC होगा, जो R2 के क्रॉस वोल्टेज ड्रॉप होगा। तो कहेंगे यहाँ पे क्या होगा, ये I इंटू R2 होगा। ठीक, I इंटू R2। तो I की वैल्यू हमारी क्या होगी, हम लोग निकालना चाहें तो I की वैल्यू हम लोग यहाँ से लगा दें, KVL लगा दें। ठीक है, तो क्या होगा, हमारा I की वैल्यू हमारी वो होगी, हमारा होगा क्या, V इक्वल टू माइनस I इंटू R1, सॉरी V इक्वल टू कहेंगे तो हम लोग प्लस में हो जाएगा। अब भी हम लोग कहते हैं यहाँ से शुरुआत करते हैं, KVL लगाते हैं। ठीक, तो हम लोग कहेंगे V माइनस I इंटू R1, फिर माइनस I इंटू R2। ठीक, I इंटू R2, फिर माइनस में क्या है, I इंटू स्मॉल r। ठीक, इक्वल टू 0। ठीक, अब हमारा फिर यहाँ से क्या हो गया, हम लोग रेजिस्टेंस वालों को एक तरफ, वोल्टेज वाले को एक तरफ कर लेंगे। तो हम लोग यहाँ से I इसमें कॉमन ले लेते हैं, तो क्या हो जाएगा, R1 प्लस R2 प्लस स्मॉल r। ठीक, अब हम लोग कहते हैं I इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ पे I इक्वल टू हमारा हो जाएगा V अपान R1 प्लस R2 प्लस स्मॉल r। ठीक, ये हमारा हो जाएगा I की वैल्यू। ये I की वैल्यू हो जाएगी तो हमारा अब जो VOC में VTH हो जाएगा, वो क्या हो जाएगा, VTH जो हमारा होगा वो हो जाएगा क्या, ये मीन्स हमारा V इंटू R2 अपान हमारा R1 प्लस R2 प्लस स्मॉल r। यहाँ पे हम लोग ना VTH या VOC को हम लोग वोल्टेज डिवाइडर रूल या KCL भी लगा के निकाल सकते हैं। ठीक,
वोल्टेज डिवाइडर रूल या केसीएल लगा के निकाल सकते हैं। वोल्टेज डिवाइडर रूल केसीएल लगाएंगे तो इसे नोड के थ्रू निकाल लेंगे, नोड मान लेंगे हम लोग, वैसे भी हमारा निकल जाएगा, इस तरह से भी निकल लिया है। मीन्स हमारा क्या था, दूसरा स्टेटमेंट क्या था, दूसरा स्टेटमेंट क्या रखा था कि हम पहले स्टेप के बाद दूसरे स्टेप में क्या करेंगे कि VOC की वैल्यू को ज्ञात करते हैं। यही VOC हमारा VTH होगा। यही VOC हमारा क्या होगा, VTH होगा। ये VOC हमारा क्या होगा, VTH होगा। ठीक, हम लोग इसको तो निकाल लिए, हमारा 2 स्टेप हो गया। अब तीसरा स्टेप क्या होता है, तीसरा स्टेप कहते हैं कि हम लोग उसको लिख के करते हैं। तीसरा स्टेप हमारा होता है, थर्ड स्टेप जो हमारा था, थर्ड स्टेप में कहते हैं कि हम लोग अब इक्विवेलेंट क्या करते हैं, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालते हैं। ठीक, अब इस सर्किट का हम लोग इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालेंगे। जब इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालने लगते हैं तो जो अगर हमारा वोल्टेज सोर्स मिलता है तो उसको हटा के उसके टर्मिनलों को हम लोग शॉर्ट कर देते हैं तथा उसके इंटरनल रेजिस्टेंस को कनेक्ट रहने देते हैं। जबकि अगर हमारा करंट सोर्स होता है तो उसको हटा के उसके टर्मिनलों को ओपन कर देते हैं, ओपन रहने देते हैं। ठीक, ये हमारा इनका नियम होता है। ठीक, तो हम लोग क्या लिखेंगे, तीसरा स्टेटमेंट हमारा क्या कहेंगे हम लोग, तीसरे वाले को कहेंगे अब टोटल या कहें पूरे सर्किट का क्या कहेंगे, ओपन सर्किट का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ज्ञात करते हैं। ठीक, देखिए हमने कहा कि पिछला हमारा इक्वेशन कुछ इस तरह से था, अब पिछला आप देख लीजिए, उसके हिसाब से हम इसको यहाँ से इक्विवेलेंट बना रहे हैं। उसका सर्किट हमारा यहाँ पे वोल्टेज सोर्स था, ठीक, और इसका इंटरनल रेजिस्टेंस यहाँ पे था। ठीक, और बाकी हमारा ये था R1 यहाँ पे, ये हमारा था R2 यहाँ पे। ठीक, इस तरह से था, ये हमारा था ओपन सिरा, दोनों ओपन पॉइंटों हमारी ये थी सी और हमारा था ये डी। यहाँ हमारा था बी, यहाँ हमारा था ए, यहाँ हमारा था एफ, यहाँ हमारा था एफ। ठीक, अब कहते हैं कि जब हमारा वोल्टेज सोर्स लगा होता है तो वोल्टेज सोर्स को हटा के उसके दोनों टर्मिनलों के क्या करते हैं, शॉर्ट कर देते हैं। यही हमारा करंट सोर्स होता तो हम लोग इसके टर्मिनलों को क्या करते, ओपन रहने देते। ठीक, तो अब हम लोग क्या करेंगे, ये हमारा R1 है, ये हमारा R2 है, ये हमारा स्मॉल r है। अब इसका R इक्विवेलेंट निकालेंगे हम लोग, R इक्विवेलेंट निकालेंगे तो हम देखते हैं क्या हमारा ये स्मॉल r तथा R1 दोनों कैसे है, सीरीज में, क्योंकि इसका एक जो R1 का हमारा जो पहला सिरा है वो स्मॉल r के दूसरे सिरे से जुड़ा हुआ है। यहाँ चले तो स्मॉल r का पहला सिरा ये, दूसरा सिरा ये, R1 का पहला सिरा यहाँ से जुड़ा है, दूसरा जबकि दूसरे से जुड़ा है। इसका मतलब ये जो हमारे हैं स्मॉल r और R1 है वो सीरीज में है, जबकि ये दोनों मिलकर किसके जुड़े हुए हैं, पैरेलल में R2 के। तो हमारा क्या होगा, R इक्विवेलेंट जो हमारा होगा 1/R1 प्लस स्मॉल r प्लस 1/R2। ठीक, तो इसके हम लोग आगे सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये हमारा R2 प्लस R1 प्लस स्मॉल r अपान क्या होगा, R1 प्लस R2 प्लस स्मॉल r। ठीक, तो हमारा R इक्विवेलेंट क्या होगा, R इक्विवेलेंट हमारा होगा क्या, हम लोग इसको चेंज पलट देंगे ऊपर का नीचे, तो हमारा क्या हो जाएगा R1 ये पर में जुड़ गया, यहाँ पे इंटू का सॉरी यहाँ पे हमारा जो साइन है कि इंटू में हो जाएगा। ये हमारा क्या होगा, इनका दोनों को गुणा होगा ना, गुणा होगा तो R1 प्लस स्मॉल r क्या होगा, ये हमारा R2 होगा। ठीक, पर हमारा क्या होगा R1 प्लस स्मॉल R2 अपान यहाँ पे क्या हो जाएगा, जब उल्टा हो गया पलट गया तो हमारा क्या हो जाएगा, ये R1 प्लस R2 प्लस स्मॉल r। ठीक, इस तरह से हम लोग लिखते हैं।
तो ये हमारा आर इक्विवेलेंट होगा, यही आर इक्विवेलेंट हमारा क्या कहलाता है, यही आर इक्विवेलेंट हमारा कहलाता है आर टी एच, यही आर इक्विवेलेंट हमारा कहलाता है आर टी एच, जिसको हम लोग कहते हैं थेवेनिन इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। ठीक, थेवेनिन इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। और इसके बाद हमारा जो चौथा स्टेटमेंट होता है, अब कहता है कि हम लोग क्या करते हैं, थेवेनिन इक्विवेलेंट जो है सर्किट बनाते हैं, थेवेनिन इक्विवेलेंट सर्किट बनाते हैं। तो हम लोग का थेवेनिन इक्विवेलेंट सर्किट बनाते हैं। उन्होंने कहा था कि जो हमारा वोल्टेज सोर्स आएगा वीटीएच और जो हमारा एक होगा आर इक्विवेलेंट आरटीएच, दोनों कैसे होंगे, वो सीरीज में होंगे। तो हमारा हम लोग कहते हैं यहाँ पे हमारा वोल्टेज सोर्स हो गया, ये हमारा क्या हो गया, वीटीएच कहलाया। और जब हमारा इसके सीरीज में किसको जोड़ेंगे, हम लोग आरटीएच को जोड़ेंगे। सीरीज में किसको जोड़ेंगे, आरटीएच को जोड़ेंगे। और इधर हम लोग जोड़ देंगे किसको, लोड रेजिस्टेंस को, जिसमें हमारा फिर से हम लोग क्या करेंगे, लास्ट में लोड रेजिस्टेंस को जो हम लोग शुरू में हटा दिए थे यहाँ पे, उसको ला के जोड़ देंगे। ये हमारा क्या होगा, आरएल होगा, ये हमारा आरटीएच हो गया, ये वीटीएच हो गया। ठीक, तो ये हमारे पॉइंट सी, ये डी। ठीक, इसके अकॉर्डिंग अब हमारा ये थेवेनिन इक्विवेलेंट क्या हो गया, सर्किट बन गया। अब इसमें हमारा आरएल में करंट पूछेगा आईएल, तो इसमें सर्किट हम लोग जो मानते हैं जो करंट हमारी फ्लो होगी क्या होगी, आईएल होगी। तो अब इस यहाँ से हम लोग आईएल की जो वैल्यू निकालेंगे, तो आईएल की वैल्यू हमारी क्या निकल के आएगी, आईएल की वैल्यू हमारी निकल के क्या आएगी, तो हमारा हम लोग कहेंगे यहाँ इस सर्किट में हम लोग केवीएल लगाएं। ठीक है, तो क्या होगा हमारा आईएल इक्वल टू हमारा क्या होगा, आईएल इक्वल टू हमारा क्या होगा, वोल्टेज वीटीएच अपान हमारा होगा आरटीएच प्लस आरएल। ठीक, तो आपसे कभी कभी एग्जाम में यही चीज़ देके पूछ देता है कि हमारा थेवेनिन थ्योरम के अनुसार हमारा जो लोड रेजिस्टेंस में करंट जो होती है उसका सही इक्वेशन कौन सा होता है। ठीक, यहाँ पे कभी आरटीएच आरएल को कभी उल्टा ऊपर नीचे आगे पीछे कुछ भी वो कर देता है। तो हम लोग इस तरह से ये हम इस स्टेज पे पहुँचते हैं। ठीक है, कि इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बना लिए, चौथा पॉइंट था, और इसमें हम लोग फ्लो होने वाले करंट को बना लिए, हमारा पांचवा स्टेटमेंट हो जाता। ठीक, तो इस तरह से हमारा जो है वो थेवेनिन थ्योरम कंप्लीट होता है। ठीक, और इसका यूज कहाँ होता है, हम लोग कह रहे हैं पहले मैं भी बता दिया आपको कि पावर सिस्टम के एनालिसिस में इसका क्या होता है, यूज होता है। ठीक, और इसका जो लिमिटेशन होती है, तो थेवेनिन थ्योरम जो हमारा होता है वो लीनियर नेटवर्क पे लागू होता है, नॉन लीनियर पे लागू नहीं होता है। मीन्स पैसिव एलिमेंट में जैसे हमारे इंडक्टर का और रेजिस्टेंस इंडक्टर कैपेसिटर होते हैं उनमें लागू होता है। जो एक्टिव कंपोनेंट एक टाइप के हमारे नॉन लीनियर हो गए, जैसे डायोड हो गए, ट्रायोड हो गए, ट्रांजिस्टर हो गया, इन सब पे लागू नहीं होता है। इस पे बेस हम लोग एक क्वेश्चन देख लेते हैं कि हम लोग अगर क्वेश्चन अगर होगा, जैसे जिनका एग्जाम में रिटन एग्जाम होता है, ठीक है, उस टाइप पे किस टाइप से क्वेश्चन हमें देगा, तो उसको कैसे सॉल्व करेंगे, उस पर हम एक क्वेश्चन कर लेते हैं, वहाँ से भी हमारा कुछ कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। ठीक, तो आगे चलते हैं, हम लोग क्वेश्चन कर लेते हैं। तो अगर हम लोग मान लेते हैं कि हमारे पास इन्होंने एक क्वेश्चन दे रखा है कुछ इस तरह से, इन्होंने कह दिया एक हमारा ये वोल्टेज सोर्स है, ठीक, हाँ, और इन्होंने कह दिया एक हमारा रेजिस्टेंस यहाँ पे है, एक हमारा रेजिस्टेंस यहाँ पे है। ठीक, और एक लगा दिया यहाँ पे इन्होंने रेजिस्टेंस, पॉइंट दे दिया उन्होंने, इनका नाम ए दे दिया, इनका नाम इन्होंने दिया, इनका नाम दिया, हमारी डी हो गई, हमारा ई पॉइंट हो गया, ये हमारा भी है। डी की वैल्यू उन्होंने हमारा कुछ दे रखा है, तो यहाँ पे भी की वैल्यू हमारा उन्होंने कह रखा है कि 12 वोल्ट है। ठीक, इसका इंटरनल रेजिस्टेंस जो है वो 1 ओम है। ठीक, इसका इंटरनल रेजिस्टेंस जो है कितना है, वो 1 ओम है। ठीक, और यहाँ पे कह रहे हैं कि जो हमारा ये जो रेजिस्टेंस है वैल्यू कह रहे हैं 5 ओम है, रेजिस्टेंस की वैल्यू 5 ओम है, और इसकी कह रहे हैं कि हमारा जो रेजिस्टेंस है 12 ओम का है। ठीक, और इसमें जो आरएल हमारा लोड रेजिस्टेंस है कह रहा है कि 15 ओम का है। ठीक है, कुछ इस तरह से। चलिए 15 का हम लोग सिस्टम कर लेते हैं, दिक्कत ये कह रहे हैं इन्होंने क्या दे रहा है, सिस्टम। ठीक, इस तरह से इन्होंने दे रखा है। अब कह रहे हैं कि पहला वो पूछ रहे हैं, पहला कह रहे हैं कि हमारा इसका वोल्टेज इस थेवेनिन थ्योरम के अनुसार इक्विवेलेंट वोल्टेज हमारा मीन्स वीटीएच की वैल्यू क्या होगी। फिर दूसरा पूछ रहे हैं, उन्होंने पूछ रखा है, कह रहे हैं कि हमारी आर इक्विवेलेंट जो हमारा होगा आरटीएच, आर इक्विवेलेंट मीन्स आरटीएच क्या होगा, इसमें हमारा आरटीएच क्या होगा वो पूछ रखा है। और तीसरी पॉइंट उन्होंने पूछ रखा है, इसमें कह रहा है, मान लीजिए आपसे, वो कह रहा है कि हमारा लोड आरएल के क्रॉस जो होगा, आरएल के क्रॉस हमारी जो करंट होगी, आरएल के क्रॉस करंट आईएल क्या होगी।
ये 3 चीज़ें पूछ रखा है। ठीक, तो इनमें से हम लोग इनको निकालेंगे। तो पहले सबसे पहले हम लोग सॉल्व करते हैं। तो पहले हम लोग सॉल्व करते हैं तो नियम के अनुसार जो पहला नियम पहले शर्त के अनुसार पहली जो समरी उनकी कंडीशन थी उसके अनुसार हम लोग कहते हैं सबसे पहले जिस रजिस्टेंस में हमारा करंट की वैल्यू पूछा जा रहा है उसको हम लोग सर्किट से अस्थायी रूप से क्या करेंगे, हटा देंगे, अस्थायी रूप से उसको हटा देंगे। तो उसको हम लोग हटाते हैं तो नया सर्किट हमारा जो सॉल्व करेंगे हम लोग करके सॉल्व करते हैं तो हमारा आप क्या करेंगे, हम लोग जी इसमें RL पूछा था, RL को अस्थायी रूप से हटाएंगे तो हमारा जो नया सर्किट बनेगा कुछ इस तरह से बनेगा। नया सर्किट हमारा बन के कुछ इस तरह से तैयार होगा। ये R हो गया, ये V की वैल्यू हमारा V है तो दिया कितना दिया हमारा 12 वोल्ट। ये R स्मॉल r की वैल्यू हमारा 1 ओम दिया है, ये हमारा 12 वोल्ट दिया है। ये हमारा रेजिस्टेंस वैल्यू जो हमारी 5 ओम है, ये हमारी 12 ओम है, ये हमारे कितना है 12 ओम है। ठीक, ये 12 ओम है मीन्स 12 ओम है। ये हमारा हो गया ओपन सर्किट, हमारा C हो गया, ये D हो गया, ये हमारी पॉइंट B हो थी, हमारी पॉइंट A थी, हमारी D थी, हमारा F पॉइंट था। ठीक, पहले शर्त के अनुसार हम लोग क्या कर दिए, जिस रेजिस्टेंस में करंट को पूछा उसको हम लोग सर्किट से अस्थायी रूप से हटा दिए। ठीक, अब दूसरी कंडीशन के अनुसार हम लोग क्या करेंगे, ये पहली कंडीशन हमारी पूरी हो गई। दूसरी कंडीशन के अनुसार हम लोग क्या कहेंगे कि जो हमारा अब ये जो बचा है सर्किट इसमें हम VOC, ये हमारा हो गया ओपन सर्किट वोल्टेज, ओपन सर्किट इसके क्रॉस जो हमारा वोल्टेज होगा VOC की निकालेंगे। ठीक, VOC की निकालेंगे, VOC हमारा वही होगा जो 12 ओम में हमारा वोल्टेज ड्रॉप होगा। ठीक, तो हम लोग कहते हैं इस रेजिस्टेंस में हमारा इस सर्किट में हमारी करंट अगर I फ्लो हो रही है तो पहले हम लोग क्या कहेंगे, यहाँ पे I की वैल्यू निकालते हैं तो हमारा VOC बराबर किसके होगा, VTH के बराबर वही होगा हमारा R इंटू 12 ओम का रेजिस्टेंस। ठीक, तो हम लोग I की वैल्यू निकालते हैं, इस सर्किट में हम लोग लगाते हैं अब किसको, KVL को लगाते हैं। तो KVL को लगाएंगे तो हमारा क्या होगा, KVL को लगाएंगे तो हमारा यही आएगा इक्वेशन जो हमारा आएगा V अपान 12 वोल्ट मिस रखेंगे, V अपान हमारा जो होगा सब जुड़ जाएंगे 1 + 5 + फिर कितना 12, ये आएगा जो हमारा R की वैल्यू कितना आएगी 2/3 एम्पियर, 2/3 एम्पियर आएगी। तो आप लोग हम लोग क्या करते हैं, अब यहाँ पे I की वैल्यू रख देते हैं इसमें, तो हमारा VTH इक्वल टू क्या होगा I इंटू R से, तो हमारा I की वैल्यू कितनी आई 2/3 आई इंटू R की वैल्यू कितनी है 12 है, तो ये हमारा कट गया 3 चुके। ठीक है, तो हमारा कितना आया यहाँ पे 8 वोल्ट, 8 वोल्ट क्या होगा हमारा ये VTH हो गया, 8 वोल्ट हमारा VTH हो गया। जो इन्होंने पहला पूछ रखा था VTH हम लोग निकाल लिए, हमारा कितना आया 8 वोल्ट आया। अब हम लोग निकालेंगे RTH को, RTH निकालने के लिए मीन्स इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, इसको जो हमारा वोल्टेज सोर्स दिया है इसको हटा देंगे, यहाँ से रिमूव कर देंगे और इसके जीरो का क्या करेंगे शॉर्ट कर देंगे। ठीक है, इसको हम लोग आगे देखते हैं तो क्या करते हैं, के लिए हम लोग करेंगे कि जो हमारा वोल्टेज सोर्स था उसको हम लोग हटा दिए और उसके जीरो को क्या कर दिए शॉर्ट कर देते हैं। ये हमारा रेजिस्टेंस दिए हुए थे। ठीक, ये हमारे रेजिस्टेंस जो दिए हुए थे हमारा ओपन सर्किट था। ठीक है, कहते हैं ओपन सर्किट का हमें क्या करना है रेजिस्टेंस निकालना, R इक्विवेलेंट निकालना है। ये वैल्यू उन्होंने रखा था, इसको हम लोग क्या करेंगे वोल्टेज हटा के शॉर्ट कर देंगे इसको को टर्मिनल को। ठीक, हमारा था यहाँ पे 1 ओम था। अब हम लोग निकालेंगे क्या, इस पर लगाएंगे R इक्विवेलेंट निकालेंगे। हम लोग ओपन सर्किट के क्रॉस जो हमारा टोटल रेजिस्टेंस है R इक्विवेलेंट उसको निकालेंगे। तो R इक्विवेलेंट निकालने के लिए हम लोग देख रहे हैं कि ये हमारा यहाँ पे पॉइंट A था, यहाँ पे B था, यहाँ पे हमारा C था, यहाँ पे D था, यहाँ पे E था, यहाँ पे कौन पॉइंट था F था। ठीक, तो अब हम लोग कहेंगे देखते हैं हमारा जो 1 ओम का रेजिस्टेंस है इसका पहला सिरा यहाँ जुड़ा है, दूसरा सिरा यहाँ जुड़ा है, और हमारे 5 ओम का रेजिस्टेंस का पहला सिरा यहाँ जुड़ा है, दूसरा यहाँ जुड़ा है। इसका दूसरा इसका पहला एक जगह जुड़े हैं, मीन्स ये दोनों कैसे हैं एक दूसरे से कैसे ये लोग सीरीज में हैं, एक दूसरे से कैसे ये लोग सीरीज में हैं। तो हमारा यहाँ पे हम लोग कहेंगे जो हमारा यहाँ से इतना निकालें तो ये वाला हमारा कैसे हो गया इक्विवेलेंट, अगर सर्किट बना के निकालें तो हमारे क्या हो जाएंगे ये दोनों सीरीज में हो गए। तो हमारा ये से बनेगा। ठीक, यह हमारा क्या होगा 1 + 5 ओम जुड़ के कितना हो गए 6 ओम। ये वाला हमारा कितना है 12 ओम का। अब ये दोनों हमारे कैसे हो गए पैरेलल में हो गए, हमारे कैसे हो गए पैरेलल में हो गए। ठीक, ठीक, ये हमारे पैरेलल में हो गए। अब हम लोग क्या करेंगे इनको फिर अब निकालेंगे R इक्विवेलेंट निकालेंगे। हम लोग कहेंगे R इक्विवेलेंट जो हमारा होगा वो हमारा क्या होगा 1/R1 प्लस 1/R2 से, तो 1 हमारा R1 की वैल्यू क्या है 6 ओम हो गई और R2 की वैल्यू हमारी कितनी हो गई 12 ओम हो गई। ठीक,
तो अब हम लोग आर इक्विवेलेंट की वैल्यू निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ से क्या होगा, इनका लसर 10 हो जाएगा, 12 हो जाएगा, तो ऊपर आएगा इसका कितने टाइम जाएगा, 2 टाइम हो जाएगा, ये 1 टाइम जाएगा। तो इतना हमारा सॉल्व होकर आर इक्विवेलेंट जो यहाँ से निकलेगा वो आर इक्विवेलेंट हमारा कितना निकलेगा, 4 आएगा, 4 ओम। जो हमारा आर इक्विवेलेंट निकलेगा कितना आएगा, वो 4 ओम आएगा। ठीक, 4 ओम आ गया। जो हमारी दूसरी चीज़ मीन्स यही आर इक्विवेलेंट हमारा किसके बराबर है, यही आर इक्विवेलेंट बराबर किसके है, आरटीएच के। आरटीएच के हमारा क्या है, यही बराबर है। तो हमारा ये दूसरा ऑप्शन आ गया। ठीक, अब लोड में आरएल में जो हमारा करंट पूछ रहे हैं तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, थेवेनिन का इक्विवेलेंट सर्किट बनाएंगे। तो थेवेनिन का इक्विवेलेंट सर्किट बनाएंगे, देखिए लोग थेवेनिन इक्विवेलेंट सर्किट बना रहे हैं। ठीक है, थेवेनिन इक्विवेलेंट सर्किट हमारा बनेगा क्या, इस तरह से बनेगा। ये हमारा आरटीएच होगा, हमारा एक वोल्टेज सोर्स हो गया, उसके वोल्टेज सोर्स हो गया, उसके सीरीज हमारा जो वोल्टेज हो गया सोर्स हमारा वीटीएच, उसके सीरीज जुड़ेगा कौन, आरटीएच। आरटीएच जुड़ेगा, फिर हम लोग इसके क्रॉस क्या लगा देंगे, यहाँ पे लोड रेजिस्टेंस, लोड रेजिस्टेंस को लगा देंगे पुनः। ठीक, आरएल। अब हम लोग ये हमारा हो गया थेवेनिन इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस सर्किट। यहाँ आरटीएच की वैल्यू हमारी कितनी आई, 4 ओम आई गई, और वीटीएच हमारा कितना आया था, 8 वोल्ट आया था, और आरएल की वैल्यू हमें दे रखा था उन्होंने 60 ओम। अब इसके क्रॉस उन्होंने करंट पूछा है, मीन्स इसमें जो करंट फ्लो हो रहेगी हम लोग मानते हैं अभी यहाँ पे हमारी करंट फ्लो रही, सर्किट हमारा क्लोज हो गया है, इसमें फ्लो होने वाली करंट हम लोग मानते हैं आरएल है। तो आरएल का भी फार्मूला हम लोग लिखे अभी पीछे, या हम लोग डायरेक्ट कर देंगे, इसमें हम लोग केवीएल लगा देंगे। तो हमारा क्या होगा, केवीएल लगा दें तो हमारा क्या होगा, वो हमारा यहाँ फार्मूला वीटीएच अपान आरएल प्लस आरटीएच, ये हमारा फार्मूला है। ठीक, तो हमारा वीटीएच की वैल्यू कितना है, 8 है, तो हमारा किसका आरएल की वैल्यू कितनी है, आरएल की वैल्यू हमारी 16 है, प्लस हमारी आरटीएच की वैल्यू कितनी है, आरटीएच की वैल्यू 4 है। हमारा कितना आ गया, 8 अपान कितना आ गया, 20 आ गया, 8 अपान 20 आ गया, तो 2 अपान 10 आ गया, 2 अपान 10 आएगा ये, तो निकल कितना आएगी, 0.2 एम्पियर, 0.2 एम्पियर। तो हमारी आईएल होगी 0.2 एम्पियर आएगी। ये हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से हम लोग इसको क्या कर लिए, सॉल्व कर लिए, हमारा थेवेनिन इक्विवेलेंट हो गया इतना। ठीक, तो ये हमारा थेवेनिन इक्विवेलेंट हो गया। ये हमारा क्या हो गया, थेवेनिन इक्विवेलेंट हो गया। ठीक, तो इस तरह से हम लोग देख लिए कि थेवेनिन थ्योरम को चलो हम लगाते हैं, इस पर बेस्ट प्रॉब्लम भी देख लिए, मिस एक न्यूमेरिकल भी कर लिए, इसका यूज कहाँ होता है, इसकी लिमिटेशन क्या है वो भी बता दिए हम लोग, जान लिए इसका नियम क्या होता है, कैसे कैसे हम लोग सॉल्व करते हैं उसको भी देख लिए। ठीक, इससे जितने ऑब्जेक्टिव जितने टाइप बन सकते थे हम लोग उस टाइप से कर लिए, इतना हमारा पर्याप्त है, काफ़ी है रिटर्न के लिए भी, ऑब्जेक्टिव टाइप के लिए टेस्ट के लिए। ठीक है, तो आगे नेक्स्ट हम लोग कुछ अलग पढ़ेंगे। ठीक है।